हिटलर जब अपना चला रहा था ना जर्मनी को, तो जब तक जर्मनी बर्बाद नहीं हुआ था तो उन लोगों को लगता था देश के नागरिक को कि हिटलर मेरा विकास देश का विकास कर रहा। आखिर में जब विनाश हुआ तो समझ में आया कि हिटलर क्या चीज़ था। नहीं, मोदी नीतीश में जमीन आसमान का फर्क है। नाम पे अगर हम वोट करते हैं तो हम धर्म को बढ़ावा दे रहे हैं, देश को कहाँ बढ़ावा दे रहे हैं? देश कहाँ से आगे बढ़ेगा? ईडी है, सीबीआई है, सब उनका वो खरीदा हुआ है, जिसको चाहेंगे उस पर भिड़ा देंगे। जैसे हम लोग, आप लोग कुत्ता पालते हैं, कुत्ता को जिसके पास बोलते हैं कि वो चाहिए भाई फलाने को पकड़ लो, भाव भाव करता है, बस उसी हाल है। मोदी जी के राज में जो है धर्म के आधार पे ज़्यादा राजनीति होता है और नीतीश जी के अंदर ये चीज़ नहीं है। तो हमको लगता है कि ज़्यादा एलिजिबल है नीतीश जी के अंदर ये खूबी है। हिंदू मुस्लिम का राजनीति उनके राज में, बिहार में नहीं होता है। अब मोदी जी के राज में तो पूरा हिंदुस्तान देख रहा है भाई। हिंदू मुस्लिम को लड़ते रहो, मारते रहो एक दूसरे को। नमस्कार, मैं हिमांशु कुमार। कल नीतीश कुमार विपक्ष के 7 शीर्ष नेताओं से मिलते हैं और कहते हैं कि हम साथ साथ हैं। यहाँ पर कुछ लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि वो क्या कुछ सोचते हैं। तो आइए बातचीत करते हैं। क्या नाम हुआ भैया? मेरा नाम धर्मेंद्र कुमार। धर्मेंद्र कुमार हुआ। नीतीश जी दिल्ली निकले हुए हैं, राहुल गांधी से 50 मिनट बात करते हैं, अरविंद केजरीवाल से 90 मिनट, और कहा कि सब विपक्षी पार्टी लोग एक साथ है। क्या लगता है 2024 में टक्कर हो पाएगा? मैं भी होना चाहिए। मोदी जी को टक्कर मिल पाएगा? तो बीजेपी तो कह रही है कहीं टक्कर में नहीं है, नीतीश कुमार का व्यक्तित्व है ही नहीं उस स्तर का। नहीं, बीजेपी का तो कहना ही है भाई कि टक्कर में कोई नहीं है, लेकिन वो भी तो कभी ऐसा थे। 2 सीट पर थे कभी जी। 2 सीट से अब 2 से 200 और 300 पे आ रहे हैं। तो क्या ये लोग क्या नहीं आ सकते हैं? इनमें क्या खराबी है? लग रहा है कि बिहार सेंटर बनेगा यहाँ। बिल्कुल शुरू से सेंटर रहा है। जन्मों जन्मांतर से सेंटर रहा है, आज भी सेंटर है बिहार। बिना बिहार के कोई आगे नहीं हो सकता है। तो एक बिहारी जब पीएम कैंडिडेट उम्मीदवार बनता है तो बिहार के लोग जो है खुल के सपोर्ट करेंगे। बिल्कुल पक्ष हो विपक्ष हो सबको ही सपोर्ट करेगा, इसलिए कि बिहार का एक चेहरा मिलेगा ना वहाँ पे। तो बिहार का चेहरा मिलेगा तो जाहिर सी बात है बिहार के लिए काम करेगा वो। लेकिन बीजेपी का नेता लोग कह रहा है कि नीतीश कुमार का जेल जाना तय है। विजय सिन्हा कहे हैं, लगता है कि चुनाव से पहले कोई ऐसा खेल हो सकता है? हो सकता है, कोई ज़रूरी नहीं कि ऐसा नहीं है। लेकिन देखिए बीजेपी से जो भी दुश्मनी करेगा, जो भी मैंने उसके साथ विपक्ष में होगा, वो उनका वो ईडी है, सीबीआई है, सब उनका वो खरीदा हुआ है, जिसको चाहेंगे उस पर भिड़ा देंगे। जैसे हम लोग, आप लोग कुत्ता पालते हैं, कुत्ता को जिसके पास बोलते हैं कि वो चाहिए भाई फलाने को पकड़ लो, भाव भाव करता है, बस उसी हाल है। मतलब आप ईडी सीबीआई की तुलना कुत्ता से कर रहे हैं? बस बिल्कुल आप समझे। मैं कर नहीं रहा हूँ, लेकिन आप समझ सकते हैं इस बात को। ये भी देखा जाता है कि जब विधानसभा का चुनाव होता है तब लोग क्षेत्रीय पार्टी को वोट करते हैं, लेकिन जब लोकसभा का चुनाव होता है तो लोग पीएम मोदी के चेहरे पर वोट कर देते हैं। 2014 में वही हुआ, 2019 में वही हुआ, 2024 में क्यों ऐसा नहीं होगा? क्यों मोदी के अगेंस्ट लोग जाएंगे? क्या लगता है? मैं नहीं समझता हूँ कि अब भक्ति का पट्टी अब लोगों पे पड़ा रहेगा, अब भक्ति छट जाएगी। अच्छा, अब तक भक्ति पड़ा हुआ था, अब छटेगा? बिल्कुल भक्ति छट जाएगी। वजह क्या है ये बताइए? वजह क्या है? वजह क्या है? अब वजह देख रहे हैं, आप भी समझ सकते हैं। आप भी एक इंसान है, आप भी आम आदमी है, आप समझ सकते हैं कि क्या वजह हो सकता है। ख्वाब तो लोगों को दिखाया इतना लंबा, अमेरिका बना दूंगा तो जापान बना दूंगा, क्या बना? 2022 में बुलेट ट्रेन चला दूंगा। हाँ चला दूंगा, चला क्या? जो भी ट्रेन थी वो भी चला गया। अगर पक्का मकान बन जाएगा 2022, जो भी मकान था बह गया, नदी में नाले में बह गया, नहीं बहा तो रोड के किनारे ढा दिया गया। लेकिन कहते हैं कि विकल्प कौन है? ठीक है, मोदी जी अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, 18 घंटा काम करते हैं, लेकिन विकल्प कौन है? विकल्प हम ही आपसे ना आएंगे भाई। विकल्प हम ही आपके बीच से निकल के आएंगे ना। तो निकल के आए हैं। एक भैया जी हैं, मुस्कुरा रहे हैं और उनके बारे में ये आरोप लग रहा है कि वो जो है बीजेपी समर्थक हैं। आप बताइए, वो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार टक्कर दे देंगे मोदी जी को। सबसे पहले तो ये बताइए कि आप हमको बीजेपी समर्थक बोल कैसे दिए? हम नहीं बोले हैं, आपके ग्रुप के लोग आरोप लगा रहे हैं इसलिए हम बोले। लोगों का काम है कहना। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है बस कहना। वही बात है। अच्छा ठीक है, आप बताइए क्या लग रहा है, टक्कर दे पाएंगे मोदी जी को नीतीश जी? देखिए, जहाँ तक टक्कर की बात है, जब तक जो कोलिशन वाला सिस्टम जो है ना, कोलिशन में क्या होता ना है कि एक आदमी उधर जब आ जाइएगा पावर में तो एक उधर अपने फायदे के लिए टांग खींचेगा, एक उधर खींचेगा। अब वो क्या होगा कि कुर्सी का चारों टांग नहीं एक आदमी के पास है, ये नहीं है, तो क्या हालत होगा बता दीजिए। मतलब सरकार अस्थिर हो जाएगा, सब अपना फायदा ढूंढेगा। है स्वाभाविक चीज़ है। और जहाँ तक टक्कर की बात है तो अगर देखा जाए तो नीतीश कुमार जैसा व्यक्तित्व पीएम के लिए अभी सबसे हम उसको प्रयुक्त मानते हैं। अभी 2 चाचा जी से बात की। अब बिहार के यूथ हैं, नीतीश कुमार दिल्ली निकले हुए हैं, प्रधानमंत्री बनने का पूरा हवा चारों ओर है। क्या लगता है
नीतीश जी के राज में जो है धर्म के आधार पे ज़्यादा राजनीति होता है हाँ। और नीतीश जी के अंदर ये चीज़ नहीं है। तो हमको लगता है कि ज़्यादा एलिजिबल है नीतीश जी मोदी जी से प्रधानमंत्री अरे बने। अधिकतर यूथ जो है रिलीजन के नाम पे तो मतलब भड़क जाता है या रिलीजन को सपोर्ट करता है, और आप कहते हैं रिलीजन के नाम पर चाहिए। राजनीति नहीं होनी चाहिए। अगर हिंदुस्तान का विकास चाहिए तो राजनीति के नाम पे विकास नहीं हो सकता है, तो विनाश होगा, विकास नहीं हो सकता है। हाँ। अगर उन्नति चाहिए, डेवलपमेंट चाहिए, तो जिस भी रिलीजन का यूथ है उसको रिलीजन से हट करके डेवलपमेंट पे और ये जो है कि आपको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार पे बात करना रोजगार पे ही बात करना होगा, तभी हिंदुस्तान का विकास हो सकता है। मुमकिन यही है। और धर्म के नाम पे, अगर हम मुस्लिम रिलीजन से है, कोई नॉन मुस्लिम रिलीजन से है, और धर्म के नाम पे अगर हम वोट करते हैं तो हम धर्म को बढ़ावा दे रहे हैं, देश को कहाँ बढ़ावा दे रहे हैं? देश कहाँ से आगे बढ़ेगा? लड़ते रहेंगे आपस में। नीतीश जी के अंदर ये खूबी है, हिंदू मुस्लिम का राजनीति उनके राज्य में, बिहार में नहीं होता है। अब मोदी जी के राज्य में तो पूरा हिंदुस्तान देख रहा है भाई। 47 के हिंदुस्तान आज़ाद होने के 75 साल के बाद ऐसा एक माहौल क्रिएट किया गया हिंदुस्तान में 14 के बाद। हिंदू मुसलमान को लड़ते रहो, मारते रहो एक दूसरे को। रोजगार से ध्यान जो है भटका दिया गया। देश का युवा अग्निपथ में देख लिया पूरा देश। देश के युवा के अंदर कितना आक्रोश है। दौड़ देख लीजिए मैदान के अंदर, बेचारा सुबह सूरज नहीं निकलता है, दौड़ता है मैदान में। एक उम्मीद लेके आता है कि हम दौड़ेंगे, अपने देश के लिए दौड़ेंगे, और उसको 4 साल में उसके हौसले को पस्त कर दिया जा रहा है। एक ज़रूरी सूचना और दे दें, जब इंडिया पाकिस्तान का मैच चल रहा था तो सीएसएफ का एयरपोर्ट पर जो है 3000 पद वहाँ से सीएसएफ को हटा दिया गया, और वहाँ पे अब निजी बॉडीगार्ड जो है लगा दिया जाएगा। तो क्या हो रहा है? प्राइवेटाइजेशन का दौर चल रहा है, और कहा जा रहा है कि लेकिन फिर भी जो समर्थक लोग हैं, अनसमर्थक कह सकते हैं, जिनके बारे में कहा जाता है कि नहीं ठीक है, कुछ भी हो धर्म सुरक्षित रहना चाहिए, भले ही नौकरी ना मिले। तो क्या लग रहा है, अग्निपथ योजना हो गया, या बैंक में कहा जा रहा है कि अग्निवीर जो है उस तरह का सिचुएशन आने वाला है, तो क्या लग रहा है इस सब चीज़ का असर पड़ेगा, या फिर लास्ट में फिर रिलीजन को लेके जो है खेल हो जाएगा? हिटलर जब अपना चला रहा था जर्मनी को, तो जब तक जर्मनी बर्बाद नहीं हुआ था तो उन लोगों को लगता था देश के नागरिक को कि हिटलर मेरा विकास, देश का विकास कर रहा। आखिर में जब विनाश हुआ तो समझ में आया कि हिटलर क्या चीज़ था। हिंदुस्तान का हाल वही होने वाला। ये हिटलर बर्बाद कर देगा देश को, तब आँख खुलेगा मोदी भक्त का कि हाँ वाकई में देश विनाश हो चुका है। तो इस वक्त हम गांधी मैदान में थे, लोगों से बातचीत की, इस वक्त की जो वर्तमान राजनीतिक हालात हैं, और इसके बाद अन्य मुस्लिम पे रोज़गार पे बात हुई। आप देखते रहें, बहुत बहुत धन्यवाद।